महराज मलिक पर पीएसए का मामला। जम्मू कश्मीर लद्दाख हाई कोर्ट में हुई समाअत। रिहाई पीएसए रद्द करने की अर्जी पर आज समाअत हुई है। अदालत में जिरह के बाद फैसला मुलतवी कर दिया गया है। महराज मलिक के वकील ने अपनी बात रखी। फरीक सानी के लिए अगली तारीख दी गई है। 27 दिसंबर को मामले की अगली सुनवाई होनी है। इस बीच आपको बता दें कि महराज मलिक के मामले पर आज अहम सुनवाई हुई। अब 27 दिसंबर को अगली समाअत होनी है। लगातार महराज मलिक की रिहाई का मुतालबा किया जा रहा है। साथ ही साथ पीएसए की भी मुखालिफत की जा रही है। इसी सिलसिले में आज लद्दाख हाई कोर्ट में ये अहम सुनवाई हुई, जिसमें फैसले को मुलतवी किया गया है। रिहाई पीएसए रद्द करने की अर्जी पर यह समाअत हुई है। अदालत ने जिरह के बाद फैसला मुलतवी कर दिया है। महराज मलिक के वकील ने अपनी बात रखी। इसी के साथ आपको बता दें कि फरीक सानी के लिए अगली तारीख दी गई है। 27 दिसंबर को मामले की अगली समाअत होनी है। तो वहीं महराज मलिक की रिहाई को लेकर लगातार मांग की जा रही है। इसी के साथ साथ पीएसए की भी मुखालिफत की जा रही है और पीएसए को रद्द करने की मांग की जा रही है। आपको बता दें कि महराज मलिक के समर्थन भी लंबे वक्त से उनकी रिहाई को लेकर मांग कर रहे हैं। आज इसी मामले पर समाअत हुई है, जहां अब अगली समाअत 27 दिसंबर को होनी है। फिलहाल फैसला मुलतवी रखा गया है। इसके साथ आपको बता दें कि महराज मलिक इस वक्त जेल में बंद है और उनकी रिहाई को लेकर मुतालबा किया जा रहा है। आम आदमी पार्टी की तरफ से भी लगातार उनकी रिहाई की मांग की जा रही है। साथ ही पीएसए की भी मुखालिफत इन दिनों देखने को मिल रही है। इसी पर खास बातचीत के लिए हमारे साथ आप स्पोक पर्सन डोडा से यासिर शफी भट्ट जुड़ गए हैं। यासिर साहब, बहुत बहुत इस्तकबाल है आपका। सबसे पहला सवाल आपसे यही होगा, आज अहम सुनवाई थी और उम्मीद की जा रही थी कि महराज मलिक की रिहाई को लेकर कोई बड़ा फैसला सामने आएगा या फिर पीएसए की जिस तरह से मुखालिफत हम देख रहे हैं उनके हक में फैसला होगा, लेकिन फिलहाल फैसला मुलतवी रखा गया है। अब आगे के लिए क्या उम्मीद कर रहे हैं आप? देखें, आज जिस तरह से हियरिंग थी हमारी, तो पूरी उम्मीद थी कि आज जो है आर्गुमेंट्स क्लोज होंगे। वहीं जब हमारे एडवोकेट्स ने जो है आर्गुमेंट्स कंप्लीट किए, उसके बाद जो है जज साहब ने नेक्स्ट डेट जो है 27 की रखी कि उस दिन जो है अपोजिट पार्टी भी अपने आर्गुमेंट्स कंक्लूड करे। वही हर डेट के साथ जो है लाखों हजारों नौजवानों हजारों कार्यकर्ता आम आदमी पार्टी के भी और पूरे जम्मू कश्मीर को जो है उम्मीद रहती है उस शख्स के लिए कि जिस शख्स ने जो है जम्मू कश्मीर के हर नागरिक के लिए इंसाफ की मांग की थी, आज जो है वही शख्स जो है अपने इंसाफ के लिए हर डेट के साथ जो है तड़प रहा है, इंसाफ की गुहार लगा रहा है। और वहीं ये हजारों लोगों की भी जो है चाहत दिन ब दिन जो है बढ़ती जा रही है कि अब जाकर जो है इस डेट पे इंसाफ मिलेगा। देखो, इंसाफ होना है, लेकिन अगर टाइमली ना मिले तो उससे जो है कहीं ना कहीं उम्मीदें जो है लोगों की और टूटती जाती हैं। जो लास्ट एक हमारा एक इदारा रहता है, एक घर ऐसा रहता है जहां से हर हमेशा इंसाफ की गुहार हर कोई लगाता है, वहां पे अगर लेट होता है तो कहीं ना कहीं वहां से दिक्कत होती है, लोगों में जो है और रोज बढ़ता जा रहा है। तो लेकिन आने वाली जो 27 की जो डेट है, हमें पूरी उम्मीद है कि ऑनरेबल हाई कोर्ट इस मैटर को जो है सीरियसनेस से जो है देखे भी, क्योंकि ये एक चुने हुए नुमाइंदे का मैटर है जो इस टाइम पे 4 महीने से जेल की सलाखों में और वहां हजारों की तादाद में जो है उस कॉन्स्टिट्यूंसी के लोग उससे गुहार लगा रहे हैं, क्योंकि उनका चुना हुआ नुमाइंदा इस टाइम पे जेल की सलाखों के पीछे है और ये हजारों लोगों की उम्मीदों पे जो है इस टाइम पे जजमेंट होनी है। तो मुझे उम्मीद है कि 27 को जो है इंसाफ होगा, क्योंकि अभी थोड़े टाइम पहले महराज साहब से हमारी बात हुई, उनको भी केस के रिगार्डिंग हमने पूरी जानकारी दी है। वही है कि जो शख्स आम जनता के हुकूक के लिए, आम जनता के इंसाफ के लिए लड़ता आया आज तक, आज वही जो है इंसाफ की गुहार लगा रहा है। और आखिरी उम्मीदें जिस इदारे से हैं, जिस घर से हैं, हमें उम्मीद है कि 27 को कम से कम अब जो है इंसाफ होना चाहिए। जाहिर है यासिर साहब, 27 को अगली सुनवाई होनी है और आप कह रहे हैं कि इंसाफ की उम्मीद है, यानी कि उनकी रिहाई को लेकर बड़ा फैसला आने वाली तारीख को सामने आ सकता है। इसके अलावा मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगी, डोडा में किस तरह का माहौल आप महराज मलिक को लेकर दिख रहे हैं, क्योंकि लोग लगातार उनकी हिमायत में नजर आ रहे हैं और उनके समर्थन में नजर आ रहे हैं। लगातार उनकी रिहाई का मुतालबा किया जा रहा है, उनके लिए बड़े एहतजाज भी हमने देखे। देखें, जिस तरह से अभी रिसेंटली उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी का मैंने विजिट किया था उनके ही कहने पे, और पूरा जब हम इलाकों में विजिट किए तो लोगों में एक ही चीज है कि हमें इस टाइम पे महराज साहब बाहर चाहिए। बाकी डेवलपमेंटल काम हमारे अगर रुक भी जाते हैं, कोई भी कुर्बानी हमारी लगती है, तो हमें उससे जो है
कोई दिक्कत नहीं है। इस टाइम पे हमारा मेन कंसर्न है कि महराज साहब की रिहाई, क्योंकि वो आम जन की जो है वो आवाज है। आम जनता जो है चाहती है कि ऐसा शख्स जो इस टाइम पे पहली बार हमें मिला है, खास करके खित्ताई चुनाव में, ऐसी एक बुलंद आवाज है जो एक गरीब और मजलूम के हकों की लड़ाई लड़ता है। और वो चाहते हैं लोग कि इस टाइम पे उनकी रिहाई हो, वो हमारे बीच में आए, फिर जाके जो है हमारे कामों को जो है वो बखूबी अंजाम देगा उनकी लड़ाई को लड़ते हुए। आज वो सलाखों के पीछे है और आज इस टाइम पे लोगों में यही उम्मीद है कि पहले वो बाहर आ जाए और उसके बाद हमारे काम जो है वो चलते रहेंगे। इसी तर्ज पे जो लास्ट टाइम पे आपने भी देखा होगा, जब ये इंसिडेंट हुआ था, उनको पीएसए में उठाया गया था, वहां पे हजारों लोगों ने प्रोटेस्ट किया था। एहजाज आपने जो है दर्ज किया है कि कितने लोग सड़कों पे आए थे और बिना किसी लीडरशिप के, इवन कि आम आदमी पार्टी की जो है लीडरशिप जो उसको पहले ही बंद किया गया था, स्टिल आम जनता ने जो है इतना बड़ा प्रोटेस्ट किया था। और आज वो यही गुहार लगा रहे हैं कि महराज साहब को जल्दी इंसाफ मिलना चाहिए, क्योंकि उससे जो है हजारों लोगों की उम्मीदें जुड़ी हुई है। बिल्कुल। यासिर साहब, आपकी बातचीत या मुलाकात ज़रूर महराज मलिक के साथ हुई होगी। ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि महराज मलिक इस कैद को किस तरह से देख रहे हैं, क्योंकि लंबा वक्त बीत चुका है, कई समाअत भी हो चुकी है। आज भी उम्मीद की जा रही थी अब अगली सुनवाई 27 दिसंबर को होनी है। किस तरह से वो इस कैद को देख रहे हैं? क्या कुछ उनकी तरफ से रद्द-ए-अमल सामने आए हैं अपनी आवाम के लिए? देखो, पहले से ही इस चीज पे हमेशा गुहार लगाता गया जब भी एफआईआर्स लगी हैं, और मैक्सिमम एफआईआर्स अगर आप देखेंगे तो इस तरह की हैं कि जिसमें छोटा नॉर्मल सा जो है उसमें सजा हो सकती है। कहीं इलेक्शन कमीशन की वायलेशन को लेके जो है एफआईआर लगी है, कहीं एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क्स में अगर कहीं कोताही बरती गई है, उन सब चीजों की एफआईआर लगी हैं। यहाँ कोई इस तरह का कोई बड़ा कोई क्राइम नहीं है कि जिसपे कम से कम इस तरह से जो है उनको अंदर रखना जरूरी हो गया है। एक पीएसए जैसा एक्ट जो पब्लिक सेफ्टी एक्ट माना जाता है कि पब्लिक को इससे जो है खतरा है इस शख्स से, और वही बंदा जो है हजारों लोगों का मैंडेट लेके चुना हुआ नुमाइंदा था, और उसको जो है बताया गया कि ये लोगों के लिए खतरा है। और वही महराज साहब भी वही कहते हैं कि देखो, आज नहीं तो कल इस चीज में उनको भी पता है कि जितनी एफआईआर्स हैं, जितनी डीडीआर रिपोर्ट्स हैं, जब लास्ट टाइम हमारे एडवोकेट्स ने वो डीडीआर रिपोर्ट्स और एफआईआर्स को कोर्ट में जब पढ़ा था, आम शख्स भी अगर वो सुनता तो उसको हैरानगी होती, क्या इन डीडीआर्स पे और इन एफआईआर्स पे जो है एक पीएसए जैसे एक्ट में किसी चुने हुए नुमाइंदे को उठाया जा सकता है। खैर, अब ये कोर्ट का मामला है, उम्मीद उसको भी है कि कोर्ट जो है जल्दी इंसाफ करे। देखो, इंसाफ तो होना है, उसके हक में होना है, ये इस चीज का अंदाजा है। लेकिन अगर यही इंसाफ जो है टाइम लेगा तो कहीं ना कहीं जो है दिल इससे अवाम के जो है टूट रहे हैं। इंसाफ का घर जो है टाइमली इंसाफ देना चाहिए, इसकी उम्मीद रहती है हमेशा। आज भी अभी उनसे बात हुई थी, उनको पूरा कोर्ट का आज का जो प्रोसीडिंग हुई थी उनको लेके हमने डिस्कस किया, और उन्होंने वही एक एंड में उनका यही था कि टाइमली इंसाफ होना चाहिए, नहीं तो इंसाफ जो है अगर वक्त पे ना मिले तो फिर कहीं ना कहीं वो भी ना इंसाफी है। जी बिल्कुल। यासिर साहब, मेरा आखिरी सवाल आपसे, जिस तरह आम आदमी पार्टी ने कहा कि हम अपनी लड़ाई जारी रखेंगे जब तक कि महराज मलिक को रिहाई नहीं मिल जाती, और मजबूती से पार्टी उनके साथ खड़ी होती नजर भी आ रही है। हालांकि कई दीगर पार्टियों की अगर बात करें तो महबूबा मुफ्ती और पीडीपी की तरफ से भी इस फैसले की मुखालिफत की गई है, उन्होंने भी पीएसए की मजम्मत की। लेकिन और किन दीगर पार्टियों से आप हिमायत की उम्मीद करते हैं? अगर एनसी की तरफ से देखें तो कुछ खास रुख या कोई हिमायत महराज मलिक के लिए देखने को नहीं मिली। देखो, ये एनसी वो जमात है जिन्होंने अपने मैनिफेस्टो में डाला था कि हम पीएसए जैसे एक्ट को जम्मू कश्मीर से खत्म करेंगे, लेकिन जब चुनने के बाद ये सरकार बनी है तब से सिर्फ अपनी गुहार लगा रही है कि हमारे हाथ में कुछ नहीं है, कोई इक्तदार नहीं है। हमने कंटिन्यूसली इनसे डिमांड की थी कि इस टाइम पे एक मैंडेट आपको जम्मू कश्मीर की आवाम ने दिया हुआ है, आपकी मेजोरिटी में सरकार है, कम से कम एक स्पेशल सेशन आप बुलाते, क्योंकि उनके चुने हुए घर का एक नुमाइंदा इस तरह से उठाया गया था। उनसे हमने यही गुहार लगाई थी कि आप कम से कम एक स्पेशल सेशन बुलाएं, वहां से एक रेजोल्यूशन पास करके जो है आप आगे भेजें। लेकिन अभी तक जो है इन्होंने स्टार्टिंग में जो है कंडम किया, लेकिन आम जनता को बेवकूफ बनाने के लिए कि अपनी वो हिमायत दिखाने के लिए कि हम जम्मू कश्मीर की आवाम के साथ, जब इनने आवाम का रुख देखा था कि जम्मू कश्मीर की आवाम ने इस सारे मसले पे अपोज किया था, उन्होंने अपनी हिमायत दिखाने के लिए जो है उस टाइम पे कंडेम किया। लेकिन वहीं जो है ये सरकार जो है बिल्कुल नासफल हुई, कोई भी इन्होंने कोई स्पेशल सेशन नहीं बुलाया, इस तरह का कोई रेजोल्यूशन जो है असेंबली से पास नहीं किया गया, और अभी तक जो इन्होंने वादा किया था कम से कम जम्मू कश्मीर की आवाम से, क्योंकि इस टाइम पे हजारों
नौजवान जम्मू कश्मीर का जो है इस पीएसए जैसे एक्ट में बंद है। आज जो है जम्मू कश्मीर की आवाम इनसे गुहार लगा रही है कि जो आपने वादे किए थे कम से कम उनको पूरा कर लीजिए। और वहीं आपने देखा कि आज ये चुनी हुई सरकार जो है अपनी बेबसी का रोना रोती है जम्मू कश्मीर की आवाम के सामने। अगर इनको इतना ही लगता है कि इनके हाथ में इख्तियार होने के बाद भी पावर नहीं है, इनको पावर जो है अपने इख्तियार को छोड़ के आम जनता के बीच पे जाना चाहिए था। आपके पास जो है और भी रास्ते हैं अपने हक की लड़ाई लड़ने के लिए। हम कंटिन्यूसली इनसे गुहार लगा रहे हैं कि अगर आपके पास पावर नहीं है, आपको लगता है कि चुनने के बाद आप जो है इंसाफ नहीं कर सकते हैं जम्मू कश्मीर की आवाम के साथ, आप सड़कों पे आए, हम आपके साथ रहेंगे, जम्मू कश्मीर की जनता आपके साथ रहेगी। लेकिन आप अपने इस जो आपको प्रोटोकॉल मिला है, जो आप प्रोटोकॉल एंजॉय कर रहे हैं, इसको अगर छोड़ के आम जनता के हित में जो है अगर आप लड़ना चाहते हो तो आप सड़कों के रास्ते पे आए। अगर आपको जो है वहां से इंसाफ नहीं मिल रहा है, जम्मू कश्मीर की आवाम की नजरें आप पे हैं। बड़े वादे किए थे लेकिन आज तक 1 साल गुजरने के बाद ये जम्मू कश्मीर की आवाम को कुछ डिलीवर नहीं कर पा रहे हैं। ये बदकिस्मती है जम्मू कश्मीर की आवाम के साथ, क्योंकि इस टाइम पे ऐसी चुनी हुई सरकार हमारे सिर पे है कि जो चुनने के बाद इनको पता था कि ये यूटी में इलेक्शन लड़ रहे हैं और यूटी में क्या पावर्स हैं वो भी इनको पता था। लेकिन आज जम्मू कश्मीर की आवाम को बेवकूफ बनाने में कोई कसर नहीं रख रहे हैं। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में सरकार बनाई, यूटी में काम किया, फ्री बिजली पानी देने का काम किया, हॉस्पिटल में इलाज बेहतर किया, मुफ्त किया, स्कूलों में जो है पढ़ाई मुफ्त की, क्योंकि हमारी नीयत थी डिलीवर करने की। हमने जो आम जनता से जो वादा किया था उसको निभाना था। हमें पता था यूटी में क्या पावर्स हैं और उनकी यूटिलाइजेशन किस तरह से करनी है। वहीं अगर यहाँ पे एक मेजॉरिटी में चुनी हुई सरकार है, वो सिर्फ बेबसी रोती है लेकिन अपनी पावर्स का जो है इस्तेमाल नहीं करती है। वहीं अगर ये रोते हैं कि हमारे हाथ में इख्तियार नहीं है, अपने प्रोटोकॉल के लिए इनके पास इख्तियार है, अपने सारे कामों के लिए जो है इनके पास इख्तियार है, वो ताकत है। लेकिन जहां से आम जनता के हित में ये कुछ कर सकते हैं वहां पे ये अपना रोना रोते हैं। ये बदकिस्मती है जम्मू कश्मीर की आवाम की कि हमने ऐसी सरकार को चुनकर भेजा जो चुनने के बाद अपना प्रोटोकॉल, अपना सिस्टम सारा जो है तामझाम एंजॉय कर रही है, लेकिन आम जन के हित में जो है कोई बेहतरी का काम ये नहीं कर पाए। जी बिल्कुल ठीक है। यासिर शफी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना कीमती वक्त देने के लिए।